अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पंजाब की हसीन सुबह है और ये वीडियो के लिए बेसिकली राजू की आप ही जानी शूट कर रही हैं। बिकॉज ऑफ डेथ ये व्लॉग वेडनेसडे का है और वेडनेसडे को 11 सितंबर थी, यानी कि मैं कराची में थी और राजू की आप ही जानी पंजाब में थी। तो जो क्लिप अब आपको मिलेगा वो पंजाब का होगा, जो राजू की आप ही जानी ने व्लॉगिंग की है वो है। और इसके बाद आपको वो क्लिप मिलेगी जो कराची में 11 सितंबर वेडनेसडे को यानी कि राजू की अम्मू जानी ने शूट की है। ये पंजाब की हसीन हसीन सुबह आपको नज़र आ रही है और पंजाब के यमी से पराठे और एज़ यू नो कि पंजाब के लकड़ियों पे बने खाने और नाश्ते मुझे बहुत पसंद है। और बेसिकली जो पंजाब या अंदरून सिंध के साइड हैं जो लकड़ियों पे खाते हैं तो उन्हें भी वो बहुत पसंद होंगे। इस वक्त मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ राजू की आप ही जाने के लिए यमी सा चकोर पराठा बना रही थी और राजू की आप ही जानी ने इसे एग के साथ खाना था। और राजू की आप ही जानी ने मेरी एब्सेंस में बहुत अच्छी व्लॉगिंग की है और प्लीज़ इस व्लॉग को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज ऑफ डैट मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी व्लॉगिंग करेंगी। और जब मैं कराची में थी तो मैं उन्हें बोल कर आई थी कि आपने अपने साइड की व्लॉगिंग करनी है, मैंने यहाँ कराची में व्लॉग करना है शूट और आपने पंजाब में। हम इस व्लॉग को कंबाइन कर आप अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को शेयर करेंगे और ऐसा ही हुआ। राजू की आप ही जानी ने बहुत एफर्ट से वीडियो शूट की और अब ये मैं वॉइस ओवर करते वक्त उसकी मतलब कि कॉन्फिडेंस को देख रही हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि राजू की आप ही जानी ने बहुत अच्छी व्लॉगिंग की। और जब मैं कराची में आई, बेसिकली मैं ट्यूसडे को वहाँ से रवाना हुई और मैं फैसल मूवर्स में आई, जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा। बट जब मैं कराची में एंटर हुई तो वेडनेसडे था और मुझे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस आई। जैसा कि मैं, मेरे हस्बैंड और राजू बाबा हम अकेले थे। राजू बाबा जैसे हम घर में एंटर हुए वो 5 मिनट ज़मीन पर नहीं बैठ रहे थे। मे बी वो या तो उन सबको मिस कर रहे थे जो पंजाब में थे या राजू की अम्मा जानी और राजू की आपी जानी को मिस कर रहे थे जो यहाँ इसके साथ घर में रहते थे। बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए राजू को गोदी में उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाना। जैसा कि आप क्लिप में देखेंगे पूरे घर में बहुत डस्ट थी और हम काफ़ी 15 दिन बाद ही शायद आए थे। और आप देख सकते हैं यमी सा पराठा और अंडा रेडी हो चुका है जिसे हम श्योर राजू की आप ही जाने नहीं खाया होगा बिकॉज ये क्लिप उसी ने शूट की है। और जब मैं कराची आई तो मुझे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस आई। मेरे हस्बैंड थके हुए थे इसलिए वो सो गए और राजू को मुझे, आप यकीन करेंगे, मैं एक हाथ में उसे गोदी में लेकर एक हाथ से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी बिकॉज़ मैं उसको ज़मीन पर कहीं छोड़ नहीं सकती थी, सब जगह डस्ट था। और बेड पर मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनकी नींद ख़राब होती इसलिए मैं उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी। ये यमी सी कॉफ़ी और पराठा और आप राजू की आप ही जाने की व्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं आज मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जैसे पता है आप ही कराची गई हुई है कुछ काम से, तो ना हाँ आपको मैं पंजाब के व्लॉग दूंगी और वहाँ से आपको कराची के व्लॉग मिलेंगे, तो आपको दोनों साइड के व्लॉग देखने के मिलेंगे। तो अभी यहाँ बहुत धूप है और इतनी गर्मी में मैं शूट कर रही हूँ। आपको वेदर भी दिखाती हूँ बाहर का कि किस तरह ग्रीनरी हुई हुई है और किस तरह क्या बोलते हैं वेदर है यहाँ का। और आज मैंने ये वाला सूट पहना, आई थिंक सबको दिख रहा होगा ये वाला। और आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया है और अब मैंने नहा लिया है। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ, उसके बाद मैं अभी लंच करूँगी एंड थोड़ा सा सो जाऊँगी क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए फजर की, फिर सोई नहीं, फिर कुछ काम थे वो किए मैंने और कपड़े वगैरह निकाले अपने क्योंकि आप ही नहीं है और अभी खुद कर रही हूँ, थोड़ा कपड़े वगैरह निकाल ली हूँ। अगर आप ही होती है तो आप ही निकाल के देती है और वैसे मैं अभी खुद निकाल ली हूँ, तो कपड़े वगैरह निकाले, फिर नहा, कुछ और भी काम थे वो भी किए, तो फिर सोई नहीं। अभी मैं लंच करके सोऊंगी। नमाज़ मैंने पढ़ ली है यहाँ के माशाल्लाह मैं पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और वैसे हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो जो भी हम विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है।
तो आपको आई होप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही होगी। और मैं बहुत मेहनत से वहाँ से शूट करके आई थी सारी वीडियोस, और मैंने एडिट भी वहीं की थी। अब मुझे बस प्राइवेट करनी पड़ रही है, और सॉरी पब्लिक करनी पड़ रही है। प्राइवेट थी, अब मुझे बस पब्लिक करनी पड़ रही है। और ना हाँ, अभी मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी सी चिट चैट कर लूँ, थोड़ी सी गपशप कर लूँ, थोड़ा सा शूट कर लूँ। ये मेरी एब्सेंस में, यानी कि मैं कपड़े रख कर आई थी, तो ये मेरी सासू माँ ने वॉश कर लिए थे। और मैं उन्हें मना करके आई थी कि आप वॉश नहीं करेंगी, मैं आकर वॉश करूँगी। मगर मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और देख सकते हैं कि राजू की आपी जान ने एक प्यारे प्यारे मनाजिर कैप्चर किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अभी हम इस वक्त कराची में हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे पंजाब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हमारा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, और बस बार बार वही याद आ रहा है कि अभी आज के दिन हम ये कर रहे थे, इस वक्त हम यहाँ गए थे, इस वक्त हम खाना खाकर सो जाते थे। हमें वही मेमोरीज़ रिकॉल हो रही हैं। या तो हमारा दिल कराची नहीं आया, हमारी रूह नहीं आई, हमें बार बार पंजाब ही याद आ रहा है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और ये पंजाब में इवनिंग में परी की, राजू की आपी जाने की कॉफ़ी, और राजू की आपी जाने ने बहुत एफर्ट से व्लॉग शूट किया, और मैं उसको बहुत थैंक्स कहूँगी कि मेरे पीछे उसने एक अच्छी व्लॉगिंग की। बस कुछ खास नहीं। जब मैं कराची में थी तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ कि घर में कितनी डस्ट थी, और राजू ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया अकेले। मैं ये सोचती हूँ कि जो ख़वातीन एक बच्चे के साथ सिंगल घर में रहती है, कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस होती होंगी। ये मुझे कराची अकेले आकर पता चला कि बच्चे को भी संभालना, घर को भी देखना। फिर यानी कि राजू के पापा जानी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने कोई कुकिंग नहीं करनी, हमने सब बाहर का ही खाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम कराची पहुंच चुके हैं, और ये हमारा सामान है। आई होप कि कैमरा फोकस कर रहा हो। और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डस्ट है ज़मीन पर, अगर आपको सही नज़र आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर बहुत डस्ट है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। किचन में मतलब हर तरफ डस्ट है, वैसे तो क्लीन है, बर्तन वगैरह भी सारे वॉश करूँगी। मुझे अभी टी बनानी है। राजू के बाबा जानी मिल्क लेने गए हैं, और सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। बस राजू की अम्मा जानी और आपी जानी नहीं आई। खैर इंशाल्लाह हम भी उनके पास बहुत जल्द जाएंगे। और बस जल्दी मुझे एक काम निपटाने हैं, नाश्ता बनाना है, फिर मुझे एक दो काम से जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो निपटाने हैं। और इस वक्त राजू बाबा मेरी गोदी में, बिकॉज़ ऑफ डैट मैं उन्हें ज़मीन पर नहीं रख सकती, और राजू के बाबा जानी भी नहीं हैं, तो वो आए तो इसको पकड़ें तो मैं अपने थोड़े काम निपटाऊँ। और ये हमारा व्लॉग्स मैं देखती हूँ कौन सा है। ये वेडनेसडे 10 सितंबर 11 सितंबर का ब्लॉग स्टार्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे। इसी तरीके से मुझे और मेरी फैमिली को प्यार दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे घर में झाड़ू और मॉप कर लिया है, और बहुत मुश्किल हुई। मैंने राजू को गोदी में उठा कर काम किया। मेरे हस्बैंड सो रहे थे। अभी मैंने हस्बैंड को राजू दिया है ताकि मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन कर लूँ, और फिर हम रेडी होकर
जिस काम के लिए आए हैं यानी कि वो हम निपटाएं। और देखते हैं 2 दिन कैसे गुजरते हैं अकेले। बहुत मुश्किल लग रहा है राजू को अकेले संभालना, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएंगे। तो देखते हैं आज की एक्टिविटी क्या है। और नाश्ते में मैंने दूध और बिस्किट खा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने चाय और बिस्किट। और का टाइम बहुत कम है, सब कुछ रेडी करना है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। और आप देख सकते हैं कि मैं कहीं बैठ गई थी बिकॉज़ राजू था मेरे साथ और मेरे साथ बैग था। हस्बैंड मेरे कार निकालने गए थे। बेसिकली मैं किसी ख़ास और ज़रूरी काम से कराची आई थी, और वो काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और मैं जब कराची आई तो हम अपनी कार में ही गए, और जो काम हमें निपटाने थे हमने पहले फर्स्ट वो निपटाए। आप यकीन करेंगे वेडनेसडे के दिन मैंने बस दूध और बिस्किट खाए थे, और उसके बाद हम बस इतनी टेंशन में थे कि बस जल्दी जल्दी हमें काम निपटा कर वापस हमें अगेन फैसल मूवर्स की टिकट करके कराची से रवाना होना है। हमने दोपहर तक कुछ नहीं खाया। अगर मैं इस क्लिप में आपको दिखाऊं, हम बस अपने काम ही निपटा रहे थे, और जहाँ जहाँ हमें जाना था वो सारे काम हमने निपटाए। इसके बाद ये चिप्स आपको नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ ये कार में बैठ के ये कुरकुरे खाया, जो कि मुझे फैसल मूवर्स की सर्विस में बॉक्स में मिला था, जो उस वक्त मैंने नहीं खाया था। और ऐसे जाते पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या ख्याल आया, हम अपने ओल्ड एरिया भी गए। अगर मैं आपको इस क्लिप में दिखा सकूँ, अगर मैंने कैप्चर किया हो तो आप देखें कि जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, जहाँ मेरी बचपन की चाइल्डहुड की यादें हैं, इस क्लिप में आपको वो नज़र आएगा। मैं अपने इलाके में आती हूँ, मैं अपने एरिया से गुज़रती हूँ, और जब एरिया से गुज़रती हूँ तो वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं, जो बचपन, जो दुख सुख वहाँ गुज़रा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नए एरिया में आ चुकी हूँ, न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लाइफ में बहुत सेटिस्फाई और खुश हैं। ये व्लॉग कार का है। राजू देख सकते हैं कितने तंग कर रहे हैं, ये चिप्स के साथ लेकर बहुत इरिटेट कर रहे थे। बस इसका कराची में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, और बहुत मुश्किल से मैंने इसे संभाला, और पूरे दिन हमने सिर्फ समोसे खाए। जब हमने सारे काम से निपटा लिए, सब काम से फ्री होकर एंड में इवनिंग में 4 से 5 बजे थे, जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा बस अब मुझे कुछ समोसे ला दो। बिकॉज ऑफ डैट हम अपने इलाके में थे, और वहाँ बस लोकल सी जो शॉप्स होती हैं समोसे वगैरह की, वही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे समोसे ला कर दिए, और मैंने वही समोसे खाए। आई थिंक 2 समोसे थे। बैंक में जॉब करेगा बेटू ना। और वो 2 समोसे थे जो मैंने खाए, और हम घर को आ गए हमारे काम निपटा कर। जब हम घर आए तो आई थिंक 6 साढ़े 6 का टाइम था। इसके बाद राजू अगेन तंग कर रहा था, वो ज़मीन पर नहीं बैठ रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे संभालूं। बहुत मुश्किलों से मैंने 7 बजे तक राजू को सुलाया, और जब राजू सोए तो मेरे हस्बैंड भी सोने लग गए, उन्हें भी नींद थी। बिकॉज़ हम इतनी देर गाड़ी में घूम रहे थे और अपने काम निपटा रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी जब सोने लगे तो उन्होंने कहा कि भूख लगेगी, तुम जाग रही हो तो मुझे उठा लेना। बट अपने हस्बैंड को सोता देख मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी नींद ख़राब करूं, और कुछ लगभग 9 बजे के टाइम मैं भी सो गई। और पूरे दिन हमने सिर्फ बिस्किट टी या बिस्किट दूध और समोसे पे गुजारा किया, और हम नेक्स्ट मॉर्निंग जुमेरात को उठे। और हमने उस व्लॉग में क्या किया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये कराची की मशहूर मतलब कि बाजवा हॉस्पिटल है। मैं अपने ओल्ड एरिया सिटी की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ से गुज़रते गुज़रते मैंने सोचा कि मैं ये मेमोरी कैप्चर कर लूँ, ताकि जब कभी मैं इस व्लॉग को उठा कर देखूँ तो मुझे मेरा पुराना एरिया ज़रूर याद आए। और बस कुछ ख़ास नहीं, मैं अपने पुराने एरिया में जाती हूँ, आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे पुराने एरिया में आती हैं। आप भी इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। बस कुछ ख़ास नहीं, आने वाले वक्तों में बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलेंगे। अभी तो बस थकान ही नहीं उतरी हमारी पंजाब से आई भी, तो ये सारे ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएं पंजाब टू कराची के, फिर अपनी डेली ब्लॉगिंग पर अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हों। इसी तरीके से हमारे ब्लॉग को पसंद कीजिए, प्यार कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।